भारतीय वायुसेना तैयार है। भारत के लाखों सैनिक ट्रेनिंग ले चुके हैं और अब वे खतरनाक तरीके से काबुल में तांडव मचाने जा रहे हैं। अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत का बड़ा फैसला, अफगानिस्तान भेजे जाएंगे 1 लाख भारतीय सैनिक। इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर हजारों भारतीय फंसे हुए हैं और उन्हें पाकिस्तानी गुंडे लूट रहे हैं। इसी कारण अब भारतीय पीएम ने अपनी तीसरी आंख खोल दी है और अब की बार काबुल एयरपोर्ट पर होने जा रहे महाविध्वंसक एयरलिफ्ट। अपने नागरिकों को बचाने के लिए खबर आ रही है कि भारत कुछ परमाणु बम भी लेकर काबुल एयरपोर्ट पर उतर सकता है। इस वक्त एयरपोर्ट पर माहौल बेहद खराब हो चुका है। कई पाकिस्तानी गुंडे तालिबानी बंद कर जानबूझकर एयरपोर्ट में घुस चुके हैं और भारतीय नागरिकों को परेशान कर रहे हैं। यह सब देखते हुए भारत सरकार अब पाकिस्तान को सबक सिखाना चाह रही है। आखिर कब तक हम चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे? अब 1 लाख सेना भेजने का समय आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, हमें अपने सैनिकों पर फख्र है जिन्होंने सभी मुसीबतों को झेलते हुए भी हमारी रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक मजबूत सेना का होना एक देश के लिए कितना जरूरी होता है आपने अफगानिस्तान में देख लिया होगा। अफगानी और अमेरिकी सेनाओं ने पूरी कोशिश की, इसके बावजूद भी वे लोग मासूम अफगानियों को तालिबान के चंगुल से नहीं बचा पाए। और वहीं दूसरी तरफ हमारी भारतीय सेना अफगानिस्तान में घुसकर अपने लोगों को बचाने के लिए एयरलिफ्ट करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। दोस्तों, अफगानिस्तान की सेना पूर्ण तरीके से संगठित नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाकर कई बार अपना लोहा मनवाया है। अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में युद्ध करने में अमेरिकी और अफगान के सैनिक नाकाम साबित हो रहे थे, लेकिन पहाड़ी इलाकों में युद्ध जीतने के लिए भारतीय सैनिकों को महारत हासिल है और अब अफगानिस्तान में भारतीयों को बचाने के लिए वहां तांडव मचाने जा रही है भारतीय सेना। कई सारे भारतीय लोग काबुल में गुरुद्वारा के अंदर बैठकर भारतीय सरकार से मदद मांग रहे थे। इस वक्त एयरपोर्ट पर भी हजारों संख्या में भारतीय एयर इंडिया की इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ एयरपोर्ट पर भी लुटेरे उन्हें लूट रहे हैं। पूरे काबुल एयरपोर्ट पर चोर, लुटेरे और गुंडे आम मासूम भारतीयों के सामानों पर धावा बोल रहे हैं। भारतीय लोग बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब तक एम्बेसी से कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। भारत सरकार ने भी अपना मुंह बंद कर लिया था, पर अब भारतीय सेना काबुल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन थंडरबोल्ट करने जा रही है। हर एक भारतीय को एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा। भारतीय सेना काबुल एयरपोर्ट पर तबाही मचाने के लिए व्याकुल है। सिर्फ मोदी जी का अंतिम आदेश मिलना बाकी है। अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए उनके साथ परमाणु बम भी भेजा जा सकता है। मौका मिलते ही भारतीय वायुसेना कंधार और इस्लामाबाद पर परमाणु बम गिरा सकती है, क्योंकि इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर फंसे भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान और तालिबान लूट रहा है। उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है और ये सब देखते हुए भारतीय सैनिकों ने अपनी तीसरी आंख खोल दिया है। तो कुल मिलाकर अब पाकिस्तान की फटने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने में देश हित से जुड़े सभी जानकारी फ्री में पहुंचाई जाए, तभी हमारा प्यारा भारत चीन से आगे निकल पाएगा। अगर आप हमारे इस मिशन में किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान पर तालिबान ने भी हमला बोलना शुरू कर दिया है। तहरीक-ए-तालिबान का सबसे खूंखार आतंकवादी अफगानिस्तान के जेल से बाहर निकल चुका है और अब इसका मकसद इमरान खान को कुर्सी से बाहर फेंकने का है। अगर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में हमला करता है तो कुछ महीने में ही इमरान खान पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएंगे और इस खबर पर हम बेहद विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। भारतीय सेना अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। जरूरत पड़ने पर मोदी जी काबुल एयरपोर्ट पर कई आत्मघाती हथियार भी भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की कवायद में जुटा हुआ है। अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार है।
सूत्रों के मुताबिक जितने भारतीय काबुल एयरपोर्ट पर थे सभी को लेकर भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर प्लेन उड़ान भरी है। लेकिन जानकार बताते हैं कि अभी भी कई सारे भारतीय एयरपोर्ट पर तड़प रहे हैं। राजनयिकों के अलावा कम से कम 30 अन्य भारतीय नागरिक भी एयरफोर्स के विमान से भारत लाए जा रहे हैं, जो अब सुरक्षित तरीके से भारत पहुंच भी चुकी है। लेकिन अभी भी कई सारे भारतीय काबुल और काबुल से बाहर भी फंसे हुए हैं। उन सबको बचाने के लिए भारत ने खूंखार प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें 1 लाख सैनिकों को भी काबुल एयरपोर्ट पर उतारा जा सकता है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि जरूरत पड़ने पर अन्य विमानों को भी काबुल भेजा जाएगा। सभी भारतीय नागरिकों के संपर्क कर लिया गया है या किया जा रहा है। कुछ भारतीय नागरिक अभी काबुल के बाहर फंसे हुए हैं। उन्हें सुरक्षित जगह पर शरण लेने और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए काबुल एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, ये ताकत है हमारे भारतीय सेना की, जिन पर हमें हमेशा गर्व रहती है। उन्हें सौगंध है भारत के मिट्टी की और वे हर हाल में भारतीयों की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के स्थापित होते ही अब पाकिस्तान अपने वहां सक्रिय आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को लेकर चिंतित हो गया है। टीटीपी अब तक अफगानिस्तान में तालिबान की मदद कर रहा था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शेख रशीद ने कहा कि तालिबान से इस संबंध में बात की गई है। उनसे कहा गया है कि वे अफगानिस्तान की धरती का टीटीपी की गतिविधियों का ठिकाना न बनने दे। उल्लेखनीय है कि हाल ही में टीटीपी के कमांडरों को अफगानिस्तान की जेलों से रिहा किया गया है। इनमें टीटीपी का पूर्व डिप्टी चीफ मौलाना फकीर मोहम्मद भी शामिल है। आतंकी संगठन टीटीपी और IS के आतंकी वर्तमान में अफगानिस्तान के नूरिस्तान और निगर में अपने ठिकाने बनाते हुए पूर्व में पाकिस्तान, तालिबान और टीटीपी के डर की वजह से ही अमेरिका को सहयोग करता था। अब स्थितियां बदल गई है। पाकिस्तान में अब तक जितने भी आतंकी संगठन अस्तित्व में आए हैं, उनमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन है। इस संगठन ने मलाला यूसुफजई पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। यह आतंकी संगठन मासूम बच्चों को भी अपना निशाना बनाने से नहीं चुका। दरअसल तहरीक-ए-तालिबान ने पाकिस्तान में अपने जरे जमना उसी वक्त शुरू की थी जब 2002 में अमेरिकी कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान से भागकर कई आतंकी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छिपे थे। इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो स्वत घाटी में पाकिस्तानी आर्मी की मुखालफत होने लगी। कबायली इलाकों में कई विद्रोही गुट पनपने लगे। आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान को पाकिस्तान ने 2008 में ब्लैकलिस्ट किया था। तहरीक-ए-तालिबान ने पिछले 1 दशक में पाकिस्तान में कई बड़े हमलों का अंजाम दिया है। इस आतंकवादी संगठन का सबसे बड़ा घर खैबर पख्तूनख्वा है। यह पाकिस्तान पीएम इमरान खान का गृह राज्य है। हाल में ही तहरीक-ए-तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा में चीन के इंजीनियरों की बस पर हमला कर 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इतना ही नहीं, इस हमले से 1 दिन पहले इसी राज्य में पाकिस्तानी सेना पर हमला कर उनके एक कैप्टन और एक जवान की हत्या कर दी थी। इमरान खान को यह भय सता रहा है कि अगर अफगानिस्तान में हिंसा चरम पर पहुंचती है तो शरणार्थी की आर्मी टीटीपी समेत कई आतंकवादी संगठन के लड़ाके पाकिस्तान में घुसपैठ कर सकते हैं। इसी कारण पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान से लगी सीमा की चौकसी भी बढ़ा दी है। हालांकि कम संसाधनों के कारण दोनों देशों के बीच कई ऐसे इलाके हैं जहां निगरानी का बेहद अभाव है। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।